हम बेटी को, कन्या को गर्भ में मरवा देते हैं। लेकिन ये भारत देश वो देश नहीं है। भारत देश वो देश है जहाँ कन्या की पूजा की जाती है, जहाँ कन्या को दुर्गा मान के हम पूजा करते हैं। और आज उस दुर्गा को, उस देवी को हम गर्भ में मरवा रहे हैं। ये भारत का काम नहीं है, इस देश का काम नहीं है। ये भारत देश वो देश है जहाँ हमारे यहाँ कन्या की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है हमारे यहाँ। लेकिन आज कितना घिनौना कृत्य हो रहा है। विचार करो, कोई नया मकान बना है, सबसे पहले मंगल कलश लेके कन्या का ही चरण रखवाए जाते हैं। मकान की ओपनिंग में सबसे पहले कन्या का पैर है। कितना भी इस कलश को सजा लो, उसका नाम कलश ही है, लेकिन मंगल कलश तो नाम उसका जब पड़ता है जब वो कन्या के सर पे होता है। उस मंगल कलश को लेके पहले कन्या प्रवेश करती है। कन्या को हमारे यहाँ कितना महत्व दिया गया हमारे देश में। देवी मान के हम उसकी पूजा करते हैं, दुर्गा मान के हम उसकी पूजा कर रहे हैं, और आज उस कन्या को हम गर्भ में मरवा रहे हैं। इतना घिनौना कृत्य इस देश का नहीं हो सकता भाई साहब। जितना ख्याल माँ बाप का बेटी रखती है, बेटा कभी नहीं रख सकता। बेटा तो कब शादी करने के बाद तुम्हारा पड़ोसी बन जाए, लेकिन बेटी तो शादी करने के बाद, ससुराल जाने के बाद भी पियर के माँ बाप का ख्याल रखती है, उसे चिंता है। और इसलिए तो शास्त्रों को उठा के देखिए, आज तक ऐसा कोई बाप नहीं है जो बेटी की विदाई पर रोया नहीं हो भाई साहब। चाहे कोई कितना भी कठोर दिल का बाप क्यों न हो, लेकिन बेटी की विदाई हो रही हो और उस समय बाप नहीं रोए, ऐसा कहीं शास्त्रों में लेख नहीं है। उठा के देखो शास्त्रों को। राजा जनक कितने बड़े ज्ञानी थे, विधेयराज, बड़े बड़े सन्यासी महात्मा तो उनसे ज्ञान लेने के लिए आते थे, लेकिन सीता की विदाई पर फूट फूट के रो रहा है वो, उसका ज्ञान कहां रखा रह गया। कौन ऐसा बाप है बेटी की विदाई पर नहीं रोया? राजा जनक रो रहे हैं। राजा जनक की बात छोड़िए, हिमाचल राजा एक पर्वत है, हिमालय, एक जगह स्थिर रहने वाले हैं, लेकिन पार्वती की विदाई पर स्थिरता खो बैठे, रो रहे हैं। हिमाचल राजा की बात छोड़िए, कण्व ऋषि की कथा आपने सुनी हो, बड़े बड़े सत्संगी योग लोग बैठे हैं। कण्व ऋषि शकुंतला के पिता नहीं थे भाई साहब, शकुंतला के पालन पिता थे, पालन पोषण किया था। शकुंतला की विदाई पर इतना बड़ा पहुंचा हुआ महापुरुष फूट फूट के रो रहा है। कितने पहुंचे हुए ऋषि थे कण्व ऋषि, लेकिन शकुंतला की विदाई पर रो रहा है। कौन ऐसा बाप है बेटी की विदाई पर नहीं रोता? क्यों? वो कल की याद कर करके बार बार अकेला रोता है कि कल से पानी लेके खिलखिलाते हुए मेरे सामने कौन आया करेगा, कल से मेरे खाने का इंतजार कौन करेगा। उस बाप को कल याद आती है, इसलिए अकेले में बैठ बैठ के रोता है। बेटी को हम बेटी भी कह सकते हैं, बेटा भी कह सकते हैं। बेटा तो कब तुम्हारा पड़ोसी बन जाए कोई भरोसा नहीं। फिर भी आज क्या चाहिए? बेटा चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। और मैं कहता हूं ऐसे घिनौने कृत्य पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो समाज में अराजकता फैल जाएगी भाई साहब। क्योंकि लड़के ही लड़के पैदा हुए तो लड़काओं के लिए फिर बहू कहां से लेके आओगे?
कन्या किसी को नहीं चाहिए। लड़कों के लिए बहू कहां से आएंगी? और ये कन्या ही नहीं रहेंगी तो तुम कहां से पैदा होंगे भाई? नारी तेरी यही है कहानी, नारी तेरी यही है कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी तेरी यही है कहानी, नारी तेरी यही है कहानी। इस देश के लिए नारी का बहुत बड़ा योगदान रहा, इस देश के लिए नारी का बहुत बड़ा बलिदान रहा। जितने भी इस देश में वीर हुए, इसको जन्म देने वाली कौन है? नारी है।